हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका गो फॉर प्रेप की इस नई क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किण्वन क्या होता है। इसके अलावा दोस्तों हम यह भी चर्चा करेंगे कि किण्वन के उपयोग क्या हैं, यह कितने प्रकार का होता है और इसके उदाहरण क्या क्या हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि किण्वन का इतिहास क्या है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि मानव जीवन को किण्वन का ज्ञान बहुत पहले से है, क्योंकि हजारों वर्षों से मनुष्य ने अंगूर के रस को शराब में बदला तथा गेहूं के आटे को ब्रेड में बदलने में वे परिपक्व थे। अर्थात अंगूर के रस को शराब में बदलना और गेहूं से ब्रेड को बनाना किण्वन के अंतर्गत होता है। दोस्तों, हालांकि उस समय इसे एक चमत्कार ही माना जाता था, क्योंकि उस समय किण्वन क्या होता है इसके बारे में मनुष्य को कोई जानकारी नहीं थी। विज्ञान के बढ़ते हुए कदम और सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार ने मनुष्य को यह अवगत कराया कि किण्वन क्या होता है और आगे चलकर किण्वन के कई प्रकार मनुष्य के सामने आए। दोस्तों, किण्वन का इतिहास बहुत ही पुराना है और इसमें कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने तर्क और उदाहरण पेश किए हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि किण्वन क्या होता है। दोस्तों, किण्वन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कुछ एकल कोशिका वाले जीव जैसे कि बैक्टीरिया अपने उपापचय के दौरान करते हैं। एकल कोशिका का मतलब होता है एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव कौन से होते हैं? बैक्टीरिया। तो ये अपने उपापचय के दौरान किण्वन की प्रक्रिया करते हैं। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि बैक्टीरिया किण्वन की प्रक्रिया को करते हैं। दोस्तों, यह आमतौर पर कार्बोहाइड्रेट से होता है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है। उदाहरण के लिए ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज और फ्रक्टोज। दोस्तों, किण्वन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक या एक से अधिक कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सरल यौगिकों में बदल जाते हैं। तो यहाँ पर जो किण्वन होने की सर्वप्रमुख जो स्थिति है वो ये है कि ऑक्सीजन इसमें नहीं होता है, अर्थात ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। दोस्तों, यह कई प्रकार की कोशिकाओं द्वारा एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। केवल अवायवीय जीव जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है वे ही किण्वन कर सकते हैं। दोस्तों, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कि किण्वन कौन से जीव कर सकते हैं, तो वो कौन से होंगे? अवायवीय जीव। दोस्तों, यह प्रक्रिया न केवल ऊर्जा उत्पन्न करती है बल्कि यह अंतिम परिणाम के रूप में कार्बनिक यौगिकों का भी उत्पादन करती है। अर्थात किण्वन की प्रक्रिया से कार्बनिक यौगिक उत्पादित होते हैं। यही कारण है कि इस प्रक्रिया का उपयोग उद्योग में मनुष्यों द्वारा किया जाता है, जैसे कि खाद्य या दवा उद्योग में कुछ खाद्य को बनाने के लिए, दवाओं को बनाने के लिए किण्वन का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, जो जीव किण्वन करते हैं वह जीव औद्योगिक स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि उनका उपयोग एथेनॉल, लैक्टिक एसिड, शराब, बियर, पनीर, दही और अन्य उत्पादों को उत्पादन के लिए किया जाता है। पनीर, दही, शराब, बियर, लैक्टिक एसिड, एथेनॉल के सारे को बनाने में किण्वन की प्रक्रिया का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो कई प्रकार के किण्वन होते हैं जिनका उपयोग अलग अलग उद्योगों में किया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि किण्वन के प्रकार क्या क्या होते हैं। दोस्तों, किण्वन विभिन्न प्रकार के होते हैं, परंतु किण्वन के 4 प्रमुख प्रकारों का उल्लेख हमने यहाँ पर किया हुआ है। तो वो 4 प्रकार कौन से हैं? मादक किण्वन, लैक्टिक एसिड किण्वन, ब्यूटेरिक किण्वन और मिश्रित अम्ल किण्वन। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि मादक किण्वन क्या होता है। दोस्तों, इस प्रकार के किण्वन से ग्लूकोज के एक अणु से एथेनॉल के 2 अणु और कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु बनता है। इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज का जो एक अणु होता है उससे एथेनॉल के 2 अणु और कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु बनता है। सबसे पहले यह CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, फिर ऑक्सीजन का उपयोग करने के बजाय यह अंतिम स्वीकर्ता के रूप में एसिड एल्डिहाइड इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करता है। यह बैक्टीरिया या फंगल ईस्ट के कारण होता है। दोस्तों, इस प्रकार के किण्वन का संबंध इथेनॉल के उत्पादन से है, जो एक प्रकार का अल्कोहल है। दूसरा जो आता है वो होता है लैक्टिक एसिड किण्वन। दोस्तों, इस किण्वन में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से अंतिम उत्पाद के रूप में लैक्टिक एसिड प्राप्त किया जाता है। अर्थात अगर हमें लैक्टिक एसिड बनाना है तो हम लैक्टिक एसिड किण्वन का उपयोग करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार के किण्वन को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। होमोलैक्टिक किण्वन, जब एकमात्र उत्पाद प्राप्त होता है, मतलब इसमें केवल एक ही उत्पाद प्राप्त होता है। हेट्रोलिटिक किण्वन, इसके अलावा पानी और एथेनॉल भी प्राप्त होता है, मतलब एक उत्पाद होता है इसके अलावा पानी और एथेनॉल प्राप्त होता है, तो ऐसे किण्वन को हम हेट्रोलिटिक किण्वन कहते हैं। दोस्तों, इस प्रकार के किण्वन का उपयोग दूध को किण्वित करने और दही तथा पनीर बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग करके भोजन को अधिक समय तक खराब होने से बचाया जा सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो होता है ब्यूटेरिक किण्वन।
दोस्तों इसमें लैक्टोज को प्यूटेरिक एसिड और गैस में बदला जाता है। इस प्रतिक्रिया से निकलने वाली गंध सड़न की विशिष्ट गंध होती है, मतलब इसमें बहुत ही सड़न वाली बदबू आती है। ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए चीनी के अपचय के बाद पायरुवेट और ब्यूटेरिक एसिड का उत्पादन होता है। ब्यूटेरिक किण्वन में ब्यूटेरिक एसिड का भी उत्पादन होता है। दोस्तों ब्यूटेरिक किण्वन कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए बहुत उपयोगी होता है, लेकिन जब यह भोजन में हस्तक्षेप करता है तो यह हानिकारक भी हो जाता है। यह बीजाणु बनाने वाले जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। ये बैक्टीरिया रोगजनक नहीं है, लेकिन वे भोजन की पोषण व गुणवत्ता को बदल सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मिश्रित अम्ल किण्वन। दोस्तों इसे मिश्रित अम्ल भी कहा जाता है, क्योंकि किण्वन के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अम्ल तथा तटस्थ यौगिक प्राप्त होते हैं। जो मिश्रित अम्ल किण्वन होता है उसमें बहुत सारे कार्बनिक अम्ल तथा तटस्थ यौगिक प्राप्त होते हैं। दोस्तों इस प्रकार के किण्वन से एसिटिक एसिड, फार्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन किया जा सकता है। इसे अक्सर फॉर्मिक एसिड किण्वन के रूप में भी जाना जाता है, अर्थात फॉर्मिक एसिड किण्वन और मिश्रित अम्ल किण्वन एक ही होता है। चलिए दोस्तों जानते हैं कि किण्वन के उदाहरण क्या क्या है। तो सबसे पहला उदाहरण जो आता है वो होता है दही, जिसको कि हम किण्वित दूध भी कह सकते हैं। यह लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा निर्मित होता है। इसके बाद जो सबसे प्रमुख है वो है ब्रेड बनाना, अर्थात गेहूं के आटे को ग्लूटेन किण्वन या अल्कोहलिक किण्वन के माध्यम से यीस्ट द्वारा उत्पादित होता है। दोस्तों इसके बाद जो सबसे प्रमुख है वो है पनीर, जो कि किण्वित दूध ही होता है। यह लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और लैक्टिक और प्रोपियोनिक किण्वन के माध्यम से प्रोपियोनिक बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित होता है। दोस्तों इसके बाद शराब और बियर या अंगूर के रस और अनाज शर्करा में शर्करा का किण्वन होता है, या अल्कोहल किण्वन के माध्यम से खमीर द्वारा उत्पादित होता है। तो ये शराब और बियर जो है वो खमीर द्वारा उत्पादित होता है। इसके बाद कॉफी और कोको। दोस्तों ये फलों में मौजूद शर्करा का किण्वन होता है। यह लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और यीस्ट द्वारा लैक्टिक और अल्कोहलिक किण्वन द्वारा उत्पादित होता है। दोस्तों हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और हम IAS SSC बैंक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस और आंसर्स अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वो जानकारी आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। इसके अलावा गवर्नमेंट एवं कॉम्पिटिटिव एग्जाम संबंधित किसी मटेरियल के लिए हमारी वेबसाइट www.goforprep.com विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।